नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे जनरल साइंस के 500 MCQ। बहुत ही महत्वपूर्ण 500 क्वेश्चनों का सीरीज बनाया गया है। इन 500 क्वेश्चन की सीरीज में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज इस सीरीज का पहला लेक्चर पार्ट फर्स्ट है, जो कि फिजिक्स से शुरुआत करेंगे। आपको यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिस्कस करना है और आपको अच्छे से समझना है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, थर्म किसकी इकाई है? आपके पास चार ऑप्शन है, शक्ति की, ऊष्मा की, प्रकाश की, दूरी की। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज राइट आंसर। थर्म जो है ये ऊष्मा की मात्रक है या ऊष्मा की इकाई होती है। आप लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होंगे, थर्म से थर्मोडायनेमिक्स, उसका अर्थ क्या होता है? ऊष्मागतिकी। ओके, और अदर ऑप्शन को अगर हम लोग देखते हैं तो शक्ति की यूनिट जो होती है, पावर की मात्रक, वो वाट होती है। प्रकाश की कोई मात्रक नहीं होती है, दूरी की मात्रक किलोमीटर। और हाँ, अगर हम बात करेंगे प्रकाश वर्ष, अगर एग्जाम में पूछता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूरी का। ओके, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। अच्छा, ये प्रकाश वर्ष होता क्या है जी? तो प्रकाश वर्ष होता है एक वर्ष निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, एक वर्ष निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी क्या होती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाता है कि 1 लाइट ईयर इक्वल क्या होता है, तो ये आपका 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 मीटर। ओके, आप लोग सही से नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे सही से पेन नहीं चल रहा है स्क्रीन पे। ओके, एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 1 लाइट ईयर इक्वल 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15। ओके, दूसरा क्वेश्चन है जी, गैलीलियो के पिंड के गिरने के नियम का दूसरा नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है जी, गति का नियम, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। ओके, इस क्वेश्चन का तात्पर्य ये भी है कि कौन सा ऐसा नियम है जो कि गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं, और आपको अच्छे से पता होगा न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ओके, इसमें क्या कहा गया है? इस नियम में बताया गया है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ओके, मतलब हम ये कह सकते हैं किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है, अर्थात भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक जबकि हल्की वस्तुओं का जड़त्व कम होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं। ठीक है ना, मतलब जो 3D मूवी हम लोग देखते हैं उसमें जो चश्मा पहनते हैं हम लोग, चश्मा लगाते हैं, उसमें कौन सा लेंस लगाया जाता है या कौन सा लेंस होता है, उसका क्या नाम है? तो आपके पास ऑप्शन जी, द्विफोकसी लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, पोलराइड। ओके, इसका आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पोलराइड। ओके, पोलराइड में दो तरह के इमेज बनती हैं। ठीक है, पोलराइड में किस तरह की इमेज बनती हैं? दो तरह की इमेज बनती हैं। जैसे मान लीजिए एक साइड स्क्रीन है, यहां से एक पोलराइड लाइट दी जा रही है, यहां से दूसरी पोलराइड से लाइट दी जा रही है। तो यहाँ की लाइट इस साइड नहीं जाएगी, ब्लॉक कर देती है रास्ता ये इधर से, और इधर की लाइट इस साइड नहीं जाएगी, ब्लॉक कर देती है। दोनों यहाँ टकराती है। देन यहाँ सामने से कोई भी व्यक्ति या कोई भी अगर देखता है तो उसको डिफरेंट टाइप का इमेज दिखाई पड़ता है। ठीक है, इधर से कोई अगर इस स्क्रीन के साइड में देखता है तो डिफरेंट टाइप का इमेज दिखाई पड़ता है, वही 3D होता है। ठीक है, और इस इमेज को देखने के लिए हमारे चश्मों में पोलराइड लेंस लगाया जाता है। ओके, आपका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी,
निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई की सबसे छोटी इकाई है? इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको क्वेश्चन मिलान करने के लिए भी आ जाता है। ऑप्शन एक साइड रहता है, दूसरे साइड में मिलान करने के लिए 4 विकल्प और भी दे दिए जाते हैं, ठीक है ना। सो ऑप्शन है आपका माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, फर्मीमीटर, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। एक माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6, एक नैनोमीटर में 10⁻⁻9, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 और एक फर्मीमीटर में 10⁻⁻15, जो कि आपको दिख रहा है कि 10⁻⁻15 सबसे छोटी है। इसलिए सबसे छोटी लंबाई में निम्नलिखित में जो ऑप्शन दिया गया है इसके अकॉर्डिंग फर्मीमीटर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एमआरआई में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ध्वनि तरंग, अल्ट्रा ध्वनि तरंग, रेडियो तरंग, एक्सरे। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज राइट आंसर, ठीक है। एमआरआई होता क्या है जी? तो एमआरआई का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। ये चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग होता है जो कि रेडियोलॉजी तकनीकी है, ठीक है। हमारे शरीर की संरचनाओं की छवियों को दर्शाता है। किसके द्वारा दर्शाता है? रेडियो तरंगों के द्वारा, ठीक है। कंप्यूटर का प्रयोग करके रेडियो तरंगों के द्वारा हमारे शरीर में जितने भी संरचनाएं होती हैं उसकी छवियों को दर्शाता है। ओके, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? आपके पास ऑप्शन है संवेग, विस्थापन, आघूर्ण, गति। क्वेश्चन आसान है, आप लोग इसको कर लिए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन डी, मोशन, गति, ठीक है। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है? क्योंकि इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है और आपको अच्छे से पता होगा कि जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, मतलब मात्रा की आवश्यकता होती है, वो अदिश राशियां होती है। जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों की आवश्यकता होती है वो सदिश राशियां होती हैं, जो कि ऑप्शन में और 3 संवेग, विस्थापन, आघूर्ण लिखे हैं। ये तीनों सदिश राशि हैं। ओके जी, मैं आपको आगे आने वाले वीडियो, ट्रिक वीडियो में ये अदिश और सदिश राशियों के बारे में बताएंगे और आप कभी भूलेंगे नहीं। कैसे याद किया जाएगा, होते क्या है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दिखाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोफोन, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी हाइग्रोस्कोप। आई गारंटी आप लोग ये क्वेश्चन को गलत कर दिए होंगे। आप लोग ऑप्शन सी पे जा रहे हैं, जो कि रॉन्ग है। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वायुमंडलीय आर्द्रता की बात करेंगे अगर, तो इसका आंसर हाइग्रोमीटर ही होता, बट क्वेश्चन में बोला गया है वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन, मतलब चेंज हो रहा है। अगर चेंज हो रहा है तो ये हाइग्रोस्कोप होता है, ठीक है। हाइग्रोमीटर होता क्या है? ये स्तर को मापता है। किसके स्तर? वायुमंडलीय आर्द्रता के स्तर को मापता है, बट परिवर्तन आ गया है क्वेश्चन में, इसलिए हाइग्रोस्कोप हो जाएगा। ओके, बाकी बचे 2 ऑप्शन को देखते हैं। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर क्या होता है जी? हाइड्रोमीटर तरल पदार्थ के सापेक्ष घनत्व को मापते हैं, ठीक है ना। जो तरल पदार्थ होता है उसके सापेक्ष घनत्व को मापते हैं। ऑप्शन बी जो लिखा है हाइड्रोफोन क्या होता है? तो ये जल के नीचे ध्वनि को मापते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जी। प्रतिरोध की एसआई मात्रा क्या है? ओम, फैराडे, हेनरी, वेबर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर लिए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लिए होंगे।
इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओम। ओके जी। फैराडे धारिता का मात्रक है। ओके। हेनरी प्रेरक का मात्रक है। और एक ऑप्शन जो बच रहा है वेबर, ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। ओके। ओम जो है प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी। निम्नलिखित में से किस शब्द के साथ ध्वनि तरंगों का संबंध नहीं है? ऑप्शन है हर्ट्ज, डेसिबल, कैंडेला, मैग। आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि यही एक ऑप्शन है जो कि ध्वनि से संबंधित नहीं है। ये प्रकाश की तीव्रता का मात्रक होता है। और अदर ऑप्शन में देख लेंगे तो जो हर्ट्ज है ये आपको अच्छे से पता होगा, ये तरंग की आवृत्ति की इकाई होती है। डेसिबल जो होती है ये ध्वनि की तीव्रता की मात्रक, और जो मैग होता है ये वस्तु की चाल की ध्वनि की चाल से तुलना की जाती है। ठीक है ना। मतलब एक मैग संख्या अगर हम ज्ञात करेंगे तो वस्तु की चाल अपान ध्वनि की चाल से तुलना की जाएगी। अगर हम ज्ञात करेंगे इसका क्या एक मैग होता क्या है या उसका ध्वनि के साथ तुलना करेंगे तो आपको पता होगा जो मैग की चाल होती है 700 मीटर प्रति सेकंड होती है और ध्वनि की चाल 350 मीटर प्रति सेकंड। इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो 2 बार जाएगा। और ये जो मैग की संख्या होती है हम कह सकते हैं कि वायुयान की चाल, ठीक है ना। मैग संख्या जो होती है वायुयान की गति को भी प्रायः मैग संख्या में मापते हैं। तो जो वायुयान की चाल है ये ध्वनि की चाल से 2 गुना है। ठीक है ना। वायुयान की चाल ध्वनि की चाल से 2 गुना है। एक बार फिर से हम बताना चाहते हैं वायुयान की गति को प्रायः मैग संख्या से ही प्रदर्शित करते हैं। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आयतन, समय, वेग, बल। आसान क्वेश्चन है। इसका आपका आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिकॉज मूल राशियां 7 होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योत तीव्रता। इसके अलावा 2 संपूरक मात्रक भी होते हैं। कौन कौन से? रेडियन, स्ट्रेन, रेडियन। ठीक है। इसके अलावा जितने भी राशियां हैं वो सभी राशियां किन्हीं 2 मूल राशियों से उत्पन्न की गई हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियां भी बोलते हैं। ओके जी। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही था। यदि किसी भी क्वेश्चन में डाउट या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।